क्या आपने कभी सोचा है राम मूर्ति दंड लगाते समय सांस क्यों भरा जाता है और प्राणायाम करते समय सांस को रोककर क्यों रखा जाता है? और हमारे देश में जितने भी देसी दंड लगाए जाते हैं वो सब छाती में सांस भरकर यानी कुंभक के साथ क्यों लगाए जाते हैं? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बलशाली शक्तिशाली चीजें बताने वाला हूं जिसको अपनाकर आपकी एक्सरसाइज की यानी जो भी वर्कआउट आप करते हो उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा हमारे देश में जितने भी ताकतवर पुरुष हुए जिनकी ताकत की कोई हद नहीं थी, वो चाहे राम मूर्ति जी हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, वो सब कुंभक के साथ दंड लगाया करते थे। राम मूर्ति जी ने जो राम मूर्ति दंड का निर्माण किया था उसमें भी सांस को रोककर दंड लगाया जाता है। यहां तक कि पहलवान जो हिंदू दंड लगाते हैं उसमें भी सांस को रोककर लगाया जाता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? और आपको ये बात भी पता है हिंदू दंड प्राचीन समय से चले आ रहे हैं और इसमें भी सांस भरा जाता है। तो इस सांस के पीछे का कारण क्या है? और कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब सांड के सींगों को पकड़ा था उसको गिराने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने अपने अंदर सांस भरकर उसके बाद सांड को पटका। जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला इसके पीछे का क्या रीजन है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है जब हम सांस भरकर दंड लगाते हैं तो हमारी फेफड़ों की ऑक्सीजन भरने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे वो ऑक्सीजन ब्लड के जरिए यानी खून के जरिए मसल्स तक पहुंचेगी। और जब ऑक्सीजन मसल्स तक पहुंचेगी तो आपकी मसल्स में ताकत आनी यानी जान आनी शुरू हो जाती है और फिर वो अधिक ताकत लगाएगी। एग्जाम्पल देता हूं, आप नॉर्मली 20 पुशअप लगाओ, ओके, उसके बाद आप अगले दिन सांस भरकर 20 पुशअप लगाओ, ठीक है, अगले दिन भी इतने ही लगाने। जब आप सांस भरकर पुशअप लगाते हो या फिर सांस भरकर ताकत लगाते हो तो आपकी बॉडी में ऐसा फील होता है कि बस सांस की ताकत लग रही है, मसल्स की ताकत लगी नहीं रही। और आप कितनी अधिक ताकत उस समय लगा रहे हो आपको अंदाजा भी नहीं होता, खुद भी अंदाजा नहीं होता कि आप कितनी ताकत लगा रहे हो। अगर आप किसी के साथ सांस भरकर पंजा लगाते हो तो आपकी ताकत पहले से अधिक बढ़ जाएगी, मतलब पहले से अधिक ताकत आप लगा पाओगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि फेफड़ों को मजबूत करो, फेफड़ों को मजबूत करो, क्योंकि जब आपके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं तो आपकी ताकत और स्टेमिना 2 गुना अधिक बढ़ जाते हैं और आपका शरीर अधिक ताकत लगाना शुरू कर देता है ना इंटरेस्टिंग चीज। राम मूर्ति जी सुबह के समय दंड लगाते थे और शाम को अधिक से अधिक प्राणायाम करते थे और दंड में भी वो कुंभक लगाते थे ताकि फेफड़े शक्तिशाली बन सके। मतलब हमारे शरीर में पावर के बढ़ाने का सबसे बड़ा रोल फेफड़ों का होता है। और मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज और पता चली, जब हम कुंभक से दंड लगाते हैं, ये जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसको अगर हम सांस भरकर लगाते हैं तो इससे हमारा दिल भी मजबूत होता है। मतलब एकदम से डर जाना लड़ाई के समय, हाथ पैर कांपना, घबराहट होना, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। तो अब आप समझ गए होंगे कि फेफड़े मजबूत होने का कितना बड़ा फायदा है। अब मैं बात करूंगा फेफड़ों को मजबूत करने के योग के बारे में और कुछ एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले तो जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जब भी पुशअप लगाओ, जो भी दंड आप लगाते हो उसको कुंभक के साथ लगाओ, मतलब सांस को भरकर, जैसे कि राम मूर्ति दंड लगाया जाता है। और पुशअप अगर आप लगाते हो तो पहले सांस को भर लो, उसके बाद जितने लगा सकते हो उतने लगाओ और फिर सांस छोड़ो, इसके बाद दोबारा से लगाओ। इससे आपको बहुत अधिक फर्क नजर आएगा। पप्सी दंड देखो, जब आप वर्कआउट करते हो, जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाए उसके बाद ये पप्सी दंड लगाना है। इससे आपका आपको हर रोज नहीं लगाना, एक दिन छोड़कर लगाना है। जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाए उसके बाद जो भी कुछ थोड़ी बहुत ताकत आपके शरीर में बची हुई होगी उससे आप ये दंड लगा सकते हो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हो। मान लो आप 1 मिनट तक सांस रोक कर रख सकते हो तो आपको सांस भरने के 1 मिनट के अंदर अंदर ये दंड पूरा लगाना है। 30 सेकंड के अंदर बिल्कुल धीरे धीरे नीचे जाना है। जितना अधिक जोर आप लगा सकते हो उतना अधिक जोर लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 30 सेकंड के अंदर आपको ऊपर आना है धीरे धीरे, बस। और आपका 1 मिनट पूरा हो चुका है। और अब सांस छोड़ दो। दोबारा रिपीट कर देता हूं, हर रोज नहीं लगाना, इससे पूरी बॉडी की ताकत लगती है। 1 या 2 दिन छोड़कर लगा सकते हो, वो भी वर्कआउट के बाद, जब आपका वर्कआउट खत्म हो जाए। कुंभक प्राणायाम, इसको या तो आप वर्कआउट से पहले कर लो या वर्कआउट के बाद कर लो। अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो तो शाम को कर सकते हो, शाम को वर्कआउट करते हो तो सुबह इसके लिए 5 से 10 मिनट का समय निकाल सकते हो। करने का क्या तरीका है? सबसे पहले आपको आलथी पालथी मारकर बैठ जाना है और धीरे से गहरी सांस लेनी है नाक से। नाक से सांस लेने के बाद उस सांस को रोक कर रखना है जितनी देर तक आप रोक सकते हो, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, ठीक है। उस सांस को रोकने के बाद उसके बाद उसको छोड़ देना है। उसके बाद आपको दोबारा से सांस लेनी है धीरे धीरे। जैसे जैसे आपकी सांस का समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके फेफड़े भी मजबूत होते चले जाएंगे और सांस भरने की जैसे जैसे क्षमता बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी ताकत भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये है सबसे बढ़िया तरीका। ये तो थी वो योगा और एक्सरसाइज जिससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। और अगर आपके फेफड़े मजबूत हो जाते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या होगा ये मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है अगर आप फेफड़ों को मजबूत करने के लिए ये चीजें अपनाते हो तो, ठीक है। आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, तला भुना जो भी तला हुआ होता है, ठीक है, वो नहीं खाना, क्योंकि जब आप तला हुआ खाते हो तो आपकी बॉडी में, आपको पता है, अच्छे से सांस नहीं ले पाता, सांस चढ़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना, दौड़ लगाता है जो, कि भाई तला हुआ नहीं खाना चाहिए, इससे सांस चढ़ता है, जिससे दौड़ का स्टेमिना भी कम
कम हो जाता है। इस तरह आपका स्टेमिना भी कम हो जाएगा। सांस भरने की क्षमता जो होती है फेफड़ों की कम हो जाती है जब आप तला हुआ खाते हो। दूसरी चीज, मूत्रनेंद्रिय के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर करोगे एनर्जी को बाहर बहाओगे तो भी आपकी बॉडी, जहां से आपने शुरू किया ना, पहले कदम पे चले जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। ठीक है, इन चीज़ों में समय लगता है, लेकिन अगर इन चीज़ों के आप महारथी बन गए, अगर समय बढ़ा लिया, मान लो प्राणायाम का समय बढ़ा लिया, तो क्या फ़ायदा होगा वो आप खुद ही देख पाओगे। ठीक है, बाकी इससे अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ। कोई भी क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे बताओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।